ड्राइवर एसोसिएशन की हड़ताल का असर देखने को मिलने लगा है। आपको बता दें कि ड्राइवर एसोसिएशन उन्होंने घोषणा की है 3 दिन के हड़ताल की, और हड़ताल का असर अब देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि जहां जहां जो बड़ी गाड़ियां जो है वो इस वक्त जहां भी आपकी नजर जाएगी वहां पर ये बड़ी गाड़ियां खड़ी दिखाई देंगी। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि स्कूली बच्चों को भी लेने के लिए जो बसें आती थी वो अब बसें नहीं आ रही हैं ड्राइवर हड़ताल पर होने की वजह से। और सबसे बड़ा जो असर देखने को मिल रहा है वो धान खरीदी केंद्रों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम सोनहत धान खरीदी केंद्र पर खड़े हैं, और यहाँ पर जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि इनके यहाँ लावट लगी हुई है, लेकिन यहाँ से धान का उठाव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि धान खरीदी जो गाड़ियाँ आएंगी, जो गाड़ियाँ इनको धान उठाकर ले जाएंगी, उस पूरे गाड़ियों का जो एसोसिएशन है, ड्राइवर एसोसिएशन, वो हड़ताल पर होने की वजह से ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। प्रबंधक मान साय जी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का नुकसान इनको झेलना पड़ रहा है। मान साय जी इस वक्त हमारे साथ है, सोनहत में धान खरीदी केंद्र के प्रबंधक हैं, और इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके दो, एक कटगोड़ी में और एक रामगढ़ में 2 उपकेंद्र हैं, धान खरीदी उपकेंद्र बनाए गए हैं। वहाँ से धान खरीदी जो हो रही है बड़े पैमाने पर हो रही है, बावजूद इसके अभी ड्राइवर एसोसिएशन के हड़ताल हो गई है। इस हड़ताल की वजह से कितना नुकसान हो रहा है आपको? अभी तो उठाव नहीं हो रहा है, और उठाव नहीं होगा तो बहुत नुकसान होगा। तो धान का भी कमी होगा, धान भी खराब होगा, और खरीदी का जगह नहीं हो पाएगा, काहे कि अभी लगभग 1 महीना का टाइम बचा है खरीदी का। और ड्राइवर एसोसिएशन ने 3 दिन की हड़ताल की घोषणा की है। इससे जो नुकसान होगा, क्या सरकार को आपको अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल अपील करना चाहेंगे। नहीं उठेगा तो धान सूखेगा, घटेगा, बोरी नुकसान होगा, खरीदी प्रभावित होगा, और जगह नहीं मिलेगा खरीदी के लिए तो दिक्कत ही है। तो क्या आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि मतलब ड्राइवर एसोसिएशन की हड़ताल जिन मांगों को लेकर के है, क्या उसको पूरा कर देना चाहिए? उनको मैं तो कहता हूँ जो मांग रहे हैं उनको उस टाइप का उनको कह देना चाहिए, और ड्राइवर लोग अपना अपना काम करें। ये सब कुछ धान पानी जितना है ना सब उठवाएं, और आने जाने का सुविधा भी रुका हुआ है, उससे भी दिक्कत होता है। तो मैं तो कहता हूँ कि नहीं, जो पहले था उसी टाइप का ड्राइवर जो है अपना काम करें। तो जैसा कि आपने देखा, ये थे मान साय जी, और इन्होंने भी मांग की है कि ड्राइवर एसोसिएशन की जो हड़ताल है वो बंद हो जानी चाहिए, सरकार उनकी मांगों को मान ले। आपको बता दें कि सरकार ने एक नया नियम जो लागू किया गया है, उसमें सरकार ने ये लागू किया है कि जो वर्तमान में ड्राइवर से अगर कोई दुर्घटना घट जाएगी तो उसको 7 लाख रुपए का मुआवजा और 10 साल की सजा होगी। और ये एक नया प्रावधान शुरू करने की बात चल रही है, जिसको लेकर के ड्राइवर एसोसिएशन हड़ताल पर है, क्योंकि ड्राइवरों का कहना है कि अगर ऐसी स्थिति में हमारे जाने अनजाने अगर कोई घटना हो जाती है तो 7 लाख रुपए हम कहां से लाएंगे, कहां से देंगे, मुआवजे के तौर पर जो रकम देनी पड़ेगी वो कहां से लाएंगे, और 10 साल की सजा अगर एक ड्राइवर को हो जाएगी तो आखिर उसका परिवार कहां जाएगा, फिर वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं मानसाई जैसे लोग, बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं कि इस वक्त ड्राइवर एसोसिएशन की हड़ताल को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा नुकसान हो रहा है। और अब देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या उनकी मांगे मानेगा या उनका हड़ताल इसी तरह जारी रहे। ऑल इंडिया ड्राइवर एसोसिएशन की जो हड़ताल हुई है उसका जो नुकसान है, उसका जो असर है वो देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम पटना धान खरीदी केंद्र पर हैं, और हम जब यहाँ पर पहुंचे तो हमने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में धान की छली लगी हुई है, और यहाँ धान का जो खरीदी का काम है बड़ी तेजी से चल रहा है। आसपास के जितने भी गांव हैं सभी किसानों को धान बेचने का एकमात्र जगह है यहाँ पर। और इस वक्त हमारे साथ मुरमा ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, और उनसे हम बात करेंगे। सरपंच जी, सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। आप लोगों के पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। ये जो ड्राइवर एसोसिएशन की जो हड़ताल है, उनकी जो मांगे हैं, कितनी जायज लगती है आपको? आज पूरे भारत में जिस तरह से आना जाना जो हम लोग का पब्लिक कर रहे हैं, उसमें पूरे क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है लोगों के साथ। आज हम लोग जिस तरह से अपने क्षेत्र में है, धान खरीदी क्षेत्र में पूरे धान का आप देख रहे होंगे कि इकट्ठा है। अगर इस मौसम खराब है और आज अगर धान को उठाया ना जाए तो बहुत बड़ा किसान के हित के लिए और सरकार को बहुत बड़ा घाटा होगा। इसमें हम लोग पूरे किसान बंधु चिंता के विषय में हैं। उनकी जो मांगे हैं, ड्राइवरों की जो मांग है, उनका कहना है कि 7 लाख रुपए मुआवजा और 10 साल की जो सजा होगी, कहीं ना कहीं कितना जायज लगता है और आपको, और क्या ये आपके हिसाब से सही है? आज जो ड्राइवरों के लिए जिस तरह से कानून बनाया गया है सरकार के लिए,
मुझे लगता है कि बहुत मतलब एक हिसाब से नाजायज तरीके से कानून पास किया गया है। इस कानून को हम लोग भी विरोध करते हैं और हम लोग कदापि ऐसा कानून का सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर धान उठाव नहीं होता है तो इससे होने वाला जो नुकसान होगा, किस तरह का नुकसान हो सकती है? अगर धान को लगातार उठाव नहीं होगा तो किसान का नुकसान होगा ही होगा। इसका पूरा गुनहगार सरकार होगा और सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने देखा, ये थे मुरमा सरपंच और इन्होंने बताया कि अगर ऑल इंडिया ड्राइवर एसोसिएशन की जो हड़ताल है वो लगातार जारी रहती है तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान धान खरीदी केंद्रों को भी देखने को मिलेगा और उसका पूरा खामियाजा सरकार को और धान खरीदी केंद्रों के साथ साथ किसानों को भी झेलना पड़ेगा। अपने आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।